एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। कौन सा लेक्चर है ये अनन्या? 18। कुणाल तुम भी रिकॉर्डिंग कर लेना। ओके सर। ठीक है, अब एक सेंट्रल ट्राइंगल क्या होता है, बेसिकली हमने यही करना है। ये क्या होता है, साइड निकालनी है, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, उसके बाद सरकम रेडियस, इन रेडियस, और ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं लास्ट क्लास का एक बार पॉइंट दोबारा से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? नंदनी, नंदनी, चलो देखेंगे बच्चे। अनन्या तुम बोलोगे? सर लास्ट क्लास का मेरा अनन्या पूरा तुम्हारी, ठीक था। अच्छा चलो, तुमने फिर रिकॉर्डिंग पढ़ी नहीं? सर पढ़ी थी बट थोड़ा डाउट था इसमें। हाँ सर थोड़ा डाउट था। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब देखते हैं एक बारी। मैं लास्ट क्लास वाला ये क्या होता है, विधि, यस सर। विधि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट क्लास वाला पढ़ा था पूरा? यस सर। चलो मैं उसी का डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल था हमारा ABC, ठीक है। अब जो एक्स सेंटर से जो ट्राइंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। जो एक्स सेंटर से बनता है, मीनिंग क्या है, जैसे अगर मैंने ये बोला कि यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दो, इसका बाइसेक्टर बनाओ, ये बन गया बाइसेक्टर, इसको आगे बढ़ा दो, इसका बाइसेक्टर बना दो, तो ये दोनों ज्वाइन करके ये ऐसी, इसका एक सेंटर यहाँ पे ज्वाइन कर लो, इसको बढ़ा दो तो ये यहाँ पे, तो दिस विल बी I1, ए के अपोजिट I1, बी के अपोजिट I2 और सी के अपोजिट I3। तो दिस इज कॉल्ड एज एक सेंट्रल ट्राइंगल। I1 I2 I3 ट्राइंगल जो होता है, this triangle is called as एक central triangle that is formed by, किससे फॉर्म होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ये एक सेंट्रल ट्राइंगल। कोई डाउट है किसी को एक सेंट्रल ट्राइंगल में? व्हाट इज एक सेंट्रल ट्राइंगल? बिंदिया बच्चे डाउट है? नो सर। चलो अब एक सेंट्रल ट्राइंगल ये है। अब इसके इसके बारे में आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चे, जैसे अगर मैंने ये बोला कि A B और C, ये हमारा जो ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना I1 I2 I3, ये हमारा क्या है, एक सेंट्रल ट्राइंगल। अब सबसे पहले हम एंगल ऑफ एक सेंट्रल ट्राइंगल निकालेंगे, एक सेंट्रल ट्राइंगल, ठीक है। बिंदिया, बिंदिया, यस सर। बच्चे ये वाला एंगल बता सकते हो कितना है, और ये वाला एंगल, दोनों? विधि? तो 90 माइनस B/2। 90 माइनस B/2, एक बार चेक करते हैं। ये एंगल कितना है, B? B। ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये, है ना, तो ये टोटल एंगल कितना है, 180 माइनस B/2 कर दूं? यस सर। तो ये हो गया 90 माइनस B/2। कोई डाउट है? नो सर। अब ये कितना होगा एंगल? 90 माइनस A/2। 90 माइनस A/2। व्हाट इज दिस एंगल? A/2 प्लस B/2। 180 माइनस 90 माइनस A/2 प्लस 90 माइनस B/2।
तो ये आ गया a प्लस बी बाय 2। कोई डाउट? नो सर। a प्लस बी बाय 2 कितना होता है? 90 माइनस सी बाय 2। कोई डाउट तो नहीं है मेरे हिसाब से? नो सर। 90 माइनस सी बाय 2 अपोजिट टू सी होगा, तो एंगल क्या होगा? 90 माइनस सी बाय 2। अब ऐसी अगर मैं ए के अपोजिट ये वाला एंगल बोलूं, ये कितना होगा? 90 माइनस ए बाय 2। 90 माइनस ए बाय 2। और ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस बी बाय 2। 90 माइनस बी बाय 2। चलो एंगल्स निकल गए। यस सर। ये बात समझ आ गई? एंगल समझ आ गए बिल्कुल ढंग से? यस सर। अब हमें जो दूसरी चीज निकालनी है, साइड ऑफ एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। ट्राइंगल साइड ऑफ एक्स सेंट्रल ट्राइंगल कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। साइड का मतलब क्या हुआ? या तो हो गया I1 I2, या हो गया I2 I3, या हो गया I3 I1। बात समझ आ गई? यस सर। अब बच्चे बता सकते हो I1 I2 या I2 I3 या I3 I1 कैसे निकाल सकते हैं? अब मैं दूसरा फिगर बना रहा हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई है ना यस सर। बिंदिया? चलो ठीक है। चलो अब ये देखते हैं। ठीक है, ये हमने A बोला था, ये B बोला था, ये C, I1 I2 और I3। अब बेसिकली ज्वाइन कर लो इसको, 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 इसको। ये जो पॉइंट आएगा दैट इज आई। आई जो होगा, अब मैं आई को बोल रहा हूं, अच्छा ये एक चीज बोल रहा हूं मैं, ये एंगल 90 होगा, कोई प्रूव कर सकता है? और आई इन सेंटर होगा एबीसी का, प्रूव कर सकता है कोई? एबीसी का इन सेंटर आई होगा, और I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर, सेंटर आई होगा। कोई प्रूव कर सकता है? कोई बताएगा मैथमेटिकली डायग्रामेटिकली कैसे प्रूव करना है, ज्योमेट्रिकली? कोई बोले। कुणाल बच्चे बोल सकते हो? नो सर। थोड़ा सोच के बच्चे, ये मेरे को डायग्रामेटिकली चाहिए ये प्रूफ कि ये ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे फायदा नहीं होगा ना। हाँ बोलो। सर अगर हम I2B और I1 ट्रायंगल देखें तो एक एंगल 90 माइनस बी बाई 2 होगा और दूसरा 90 माइनस ए बाई 2 हमने प्रूव किया। एक मिनट कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला? सर I2 I1 और B। I2 I1 और B, ये वाला ट्राइंगल बोला? यस सर। ठीक है, अब आपने I1 कितना बोला? सर I1 है 90 माइनस ए बाई 2 सर, एक एंगल जो है। चल हाँ ये हो गया, ठीक है। अब I2 कितना होगा? सर 90 I2 माइनस आधा आएगा यहाँ पे, इतना। हाँ 90 माइनस, ये इतना होगा, 90 माइनस बी बाई 2 होगा। नो सर। गलत है ना? यस सर। कुछ और बोलो, सोचो सोचो, सारे सोचो, क्योंकि ये चीज सोचने पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। मेरे को क्लास लेंदी इसीलिए नहीं ले रहा मैं, क्योंकि ये वाली चीज दिमाग डेवलप करेगी। बोलो। सर जो आपने पहले डायग्राम बनाया था उसमें एक 90 माइनस बी बाई 2 था ना, और एक दूसरा बी था। कौन सा 90? एक मिनट 90 माइनस बी बाई 2 क्या था? ये वाला एंगल जो था 90 माइनस बी बाई 2 था। यस सर। और सर ये चलो 90 हो मैंने लिख जाएगा, दिया। बी बाई 2 हो जाएगा। कौन सा बी बाई 2 हो जाएगा? सर ए बी आई। ए बी आई, ए बी आई कैसे बोल दिया बच्चे? ए बी बाई 2 हो जाएगा। सर वो पूरा ए बी सी डी था पूरा ना। एंगल 90 थोड़ी ना है,
मुझे नहीं पता ना बच्चे 90 है या नहीं है, मुझे तो प्रूफ करना है ना इट इज 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 माइनस बी बाई 2 ही हो रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस एंगल इज बी, बट हाउ कैन यू से दैट इट इज परपेंडिकुलर? आई एम आस्किंग दिस। समझ सर आइए अगर बात? हम लीनियर पेयर बोलो बोलो। निकालेंगे तो I2B और I90 हो जाएगा ना, जब ये B/2 हो जाएगा। ये नहीं, मेरे को नहीं समझ। अगर ये बी बाई 2 हो जाएगा तब, एक मिनट, कौन सा बोल रहे हो बच्चे? सर ये एंगल जो है ABI ये B/2 हो जाएगा, तो फिर हम जब ए लीनियर बी, पेयर निकालेंगे तो एक मिनट, ए बी आई बी बाई 2, बच्चे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ए बी आई 90 बी बाई 2 होगा कैसे? पूरा B था ना, आपने किसको कुछ नहीं है। हाँ, तो बी बाई 2 आपने अपनी मर्जी से कैसे बोल दिया कि बी बाई 2 हो जाएगा? बोलो। चलो, अभी अभी किसी ने आंसर नहीं बोला, और कोई बोल सकता है? मल्लिका बच्चे, एक बार सिर्फ प्रूफ क्या करना है दोबारा बता दो। क्या प्रूफ करना है बच्चे? ये लिखा तो है ए बी सी का इन सेंटर और I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर सेम है। यानी आपको ये प्रूफ बस ये प्रूफ कर दो, ये एंगल बी बाई 2, बस ये प्रूफ हो गया। बी बाई 2 आपका प्रूफ हो जाएगा सारा। सर कौन सा? ये वाला बच्चे, ए बी आई। अच्छा ABI2 नहीं। ए बी आई अच्छा या I2 बोल दो, कोई बात नहीं। क्या प्रूफ करना है ये वाला B/2? हाँ, ये बी बाई 2 किसी तरीके से प्रूफ करो। B/2 सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हो सकता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या कर सकते हैं? तो जैसे एक्सटर्नली एक लेनी और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दे तो परपेंडिकुलर। हाँ तो लगाओ ना बच्चे, बताओ क्या करूं, बताओ क्या है इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या लगाऊं? बोलो। हाँ सोच लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। मेरे को ये वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल्स में या कहीं पे एंट्रेंस में कराया नहीं जाएगा, इसलिए बहुत धीरे कर रहा हूं मैं। कुणाल, यस सर। किसी तरीके से नहीं सोच पा रहा? सर कर रहा हूँ ट्राई। चलो अभी लास्ट में एक बार देखेंगे, जितना टाइम बचता है उसके हिसाब से करेंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि उसमें ये क्या होता है, इसमें इन सेंटर किसका, एबीसी का, ऑर्थो सेंटर आई का, वो सेम होता है। ठीक है, अब मैं साइड निकाल रहा हूं, साइड निकाल के दिखा रहा हूं, साइड ऑफ एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। मैंने मान लिया, एजम्पशन कर लिया, ये आपको प्रूफ अपने आप करना है। चलो एक बार ही देखते हैं दोबारा से। अब साइड निकाल रहे हैं, तो साइड कैसे निकालेंगे वो चीज देख लेते हैं। ए बी सी I1 I2 I3। चलो अब ये ज्वाइन किया था हमने, ये ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन किया। ठीक है, अब I1 I2 निकालना है, या I2 निकाल लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं, I3 निकाल लेते हैं। अच्छा, मेरे को ट्राइंगल में ले रहा हूं, एक बार ध्यान रखेंगे। मेरा BI किसी तरीके से निकल सकता है, BI या AI या CI। अभी पहले AI BI CI निकाल रहे हैं, मैं जानबूझ के अलग कर रहा हूं, और CI अभी बाद में देखेंगे। I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे, पहले ये निकाल रहे हैं AI। अच्छा, ट्राइंगल ले लो ABI। ट्राइंगल कौन सा लिया, ABI। देखो बच्चे, ABI में कौन कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल अब हमने क्या मान लिया, और ये एंगल क्या मान लिया, ये एंगल हो गया आपका B/2 और ये एंगल हो गया आपका A/2।
तो ये एंगल जो हो गया वो हो गया आपका 180 माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, 180 माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू क्या होता है? 90 माइनस सी बाई टू, 90 प्लस सी बाई टू। कोई डाउट है? नहीं सर, वो 90 प्रूव हो गया कैसे? सर। I3B C और I2 एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो वो सेमी सर्कल के अंदर 90 एक आएगा। मिनट, हाँ एक मिनट बच्चे, एक मिनट। जो बोल रहे हो रीजन सही है, इसीलिए मैं रुक रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? I3B C I2। I3BC I2। यस सर। एक बारी I3BC I2। चलो मेरे को अभी थोड़ा डाउट है। हाँ बोलो, कैसे बन रहा है साइक्लिक? तो I3 पूरा 90 माइनस C बाई 2 है एंगल, I3 पूरा 90 माइनस सी बाई 2 है। हाँ, और जो नीचे सर C वाला एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का, वो C प्लस 90 माइनस C बाई 2 होगा। अच्छा I3 आपने बोला एंगल I3 जो हो गया 90 माइनस सी बाई 2, और उसको बोल रहे हो आप C प्लस 90 माइनस सी बाई 2। यस सर। ठीक है, सी पूरा कट गया 180। हाँ चलो ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो आगे। सर फिर वो सेमी सर्कल, बोलो नहीं बोलो। सर वो सेमी सर्कल में चलो नहीं है सर, मैंने सेमी सर्कल में ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अभी ये भी अच्छी चीज प्रूफ की है तुमने, इसके से हेल्प होगी। सर हो तो चलो जाएगा। अब हमें अब एक मिनट अभी छोड़ देते हैं उससे, अभी बाद में करेंगे लास्ट में। अब ए बी आई ट्राइंगल में एंगल तीनों पता लग गए। ए बी कितना होता है? सी अपॉन साइन आई कितना? साइन 90 प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन साइन बी बाई टू। साइन 90 प्लस सी बाई टू क्या होता है? सी साइन बी बाई टू ओवर कॉस सी बाई टू। दिस इज कॉल्ड एज ए आई, यानी डिस्टेंस ऑफ इनसेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ इनसेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। अब अगर मेरे को बी बाई, यहाँ पे अगर मेरे को बी आई चाहिए तो मेरा बी आई क्या होगा? कोई बता सकता है? इक्वल्स टू बी आई अपॉन क्या लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। बी आई अपॉन साइन ए बाई टू। तो बी आई कितना आ जाएगा? बी आई आया सी साइन ए बाई टू ओवर कॉस सी बाई टू। ठीक है, ए आई बी आई। अब अगर सी आई निकालना है तो सी आई निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसको क्लियर है ये? अच्छा, अब ए आई आ गया, बी आई आ गया। अब मेरे को निकालना है क्या? आई वन निकालना है। आई वन, आई टू और आई थ्री। ये बात सबको क्लियर है? बोलो। यस सर। कुणाल बच्चे समझ आ गए हैं? यस सर। बच्चे मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ, ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। ये एंगल बी जो है, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ BI वन। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे को निकालना आई वन निकालना है, आई वन अपॉन साइन 90 आया इज इक्वल्स टू BI अपॉन ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बताएगा? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस सी बाई टू, और ये एंगल हो गया आपका कितना? 90 प्लस 90 माइनस सी बाई टू। तो ये नीचे कितना लिखूं? साइन सी बाई टू। तो आई वन आ गया आपका, बी आई कितना है? बी आई यहां से ले लो, सी साइन ए बाई टू, ठीक है, अपॉन कॉस सी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। किसी को डाउट है? कुणाल बच्चे समझ आ गया है? मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आई वन इक्वल्स टू सी साइन ए बाई टू ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे,
2 sin c by 2 cos c by 2. What is 2 sin c by 2 cos c by 2? Sin c. साइन सी 2 into c को लिखा 2r sin c into sin a by 2 ओवर नीचे कितना आया 2 sin c by 2 sin c. ठीक है, sin c से sin c कट गया. अब ये क्या आ गया आपका 4r sin a by 2. ये बात समझ आ गई? बताओ. यस सर अच्छा, I2 कितना आएगा 4r sin b by 2. I3 कितना आएगा 4r साइन 4r sin. ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. अब मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, वो एक बारी जो चीजें याद रखनी है बच्चे. I1 का फॉर्मूला, I2 का फॉर्मूला, I3 का फॉर्मूला याद रहना चाहिए. ठीक है, I1 I2 I3 का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी ही आएगी. अच्छा, इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चंस पहले ही बता रहा हूं, साथ में असाइनमेंट के देख लेते हैं 2 क्वेश्चन, ताकि ये टॉपिक भी खत्म हो जाए. असाइनमेंट का आपको प्रूफ करना है I1 इंटू I2 इंटू I3 इज इक्वल टू 16r² इंटू r. क्वेश्चन समझ आ गया है? I1 कितना आया था बताओ, कोई बताएगा? I1 पीछे क्या लिखा था आर्यन? 4r साइन c by 2 so a by 2 4r sin a by 2 a by 2 होगा ना. 4r sin b by 2 4r sin c by 2. तो ये कितना आ गया? तो ये हो गया 64r³ इंटू साइन a by 2 साइन b by 2 इंटू साइन c by 2. अब इसको अगर हम लिख दें 16r² इंटू 4r साइन a by 2 साइन b by 2 इंटू साइन c by 2. व्हाट इज दिस? स्मॉल r स्मॉल r. ये बात समझ आ गई? यस सर अब एक और क्वेश्चन है इसी में, दूसरा. I1 अपॉन इंटू I2 I3 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है I2 इंटू I3 I1 अपॉन साइन बी. ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? अच्छा, इसमें एक I2 I3 चाहिए, वो हम निकाल के दिखाते हैं पहले, उसके बाद इस पेज पे आएंगे दोबारा. देखो बच्चे, अब हमारे पास जो चीजें आ चुकी हैं वो चीज एक बार देख लेते हैं. A B C I1 I2 I3 और ये हमारा जॉइन था, ये हमारा जॉइन है, ये हमारा जॉइन है, ये I है. अच्छा, अब हमारे पास जो जो चीजें आ गई हैं, AI का कोई फॉर्मूला बताएगा? AI BI CI और I1 I2 I3. ये तो मेरे को याद है 4r sin a by 2. इसका क्या हो गया 4r sin b by 2. इसका 4r sin c by 2. चलो अभी इसका यूज नहीं करते, देखते हैं ऊपर वाले का यूज आएगा तो देख लेंगे. अब ट्राइंगल लिया हमने I2 I3 I2 I3. तो व्हाट इज दिस एंगल, कोई बताएगा मेरे को? ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? अगर देखा जाए तो 90. ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना है 90 माइनस b by 2. तो दिस एंगल विल बी b by 2. ठीक है, यस सर और वो a by 2 हो जाएगा. और वो क्या हो जाएगा a नहीं b by 2. और ये वाला कितना होगा हमारा 90 माइनस c by 2 होगा बच्चे, चेक कर लो. ठीक है, I3 वाला 90 माइनस c by 2 था. हाँ तो 90 माइनस c by 2 था, तो कितना आएगा? और हाँ तो तभी तो लिखा है c by 2. यस सर यही आएगा. मैंने ट्राइंगल लिया ना,
बी I2 I3 लिया, C/2 आएगा। हाँ चेक कर लो। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल लिया मैंने I2 अपॉन साइन B/2 इक्वल्स टू I2 I3 अपॉन साइन कितना आया 180 माइनस B प्लस C/2। कोई डाउट तो नहीं है? I2 की वैल्यू है 4R साइन B/2 और नीचे भी साइन B/2, तो ये हो गया I2 I3 और नीचे आया साइन 180 माइनस 90 माइनस A/2, तो 90 प्लस A/2 आ जाएगा कॉस A/2। शायद देख लो एक बार चेक करके। बच्चे कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। I2 I3 साइन B/2 कट गया, 4R कॉस A/2 शायद सही है ये। I1 I2 कितना आएगा अभी? नहीं बच्चे ये देखो ना, साइन 180 माइनस B प्लस C/2 क्या होता है? 180 माइनस 90 प्लस A/2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन लगा हुआ है। साइन 90 प्लस A/2 कितना होता है? कॉस A/2 होता है। ओके सर। ठीक है, अब I1 I3 के I1 I2 क्या आएगा? आएगा 4R कॉस C/2 और I1 कितना आएगा? 4R कॉस B/2। कोई डाउट है? चलो, अब हमारे पास ये चीज आ गई I1 I2 I2 I3 I3 I1। अब मैं पीछे वाले बोर्ड पे जा रहा हूँ, एक बार देखते हैं कि कैसे किया था हमने ये वाला क्वेश्चन। अब I1 कितना होता है जल्दी बताओ? 4R साइन A/2 और ये कितना होता है? I2 I3 कितना आया? 4R कॉस A/2 हो जाएगा। कॉस A/2। ठीक है, और नीचे कितना आया? साइन A। देखो ये कितना आया? 16R स्क्वायर इंटू साइन A/2 कॉस A/2 और नीचे क्या आया? 2 साइन A/2 कॉस A/2 कट गया, तो ये कितना आ गया? 8R स्क्वायर। राइट साइड को भी सॉल्व कर दो, 8R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड कि दोनों साइड इक्वल है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, ये चीज सबको लेंथ ऑफ ट्राइंगल समझ आ गई, लेंथ ऑफ साइड्स आ गई और एंगल्स भी हमें पता लग गया कि व्हाट इज दिस एंगल। अच्छा, मेरे को आप जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं। आर्यन, यस सर। आर्यन यस सर। बच्चे जल्दी से बोल दे, I1 I2 I3 एंगल क्या है? I3 एंगल क्या है सर? 90 माइनस C/2। 90 माइनस B/2 ये वाला एंगल और 90 माइनस A/2। ये बात समझ आ गई? अच्छा, व्हाट इज I1 I2? I1 I2 क्या है सर? वो मेरी ये वाली वैल्यूज नोट 4R, जल्दी बोल सर, ये वाली नहीं नोट हुई बच्चे। 4R cos C/2, कोई बात नहीं। I2 I3 कितना? 4R cos A/2 और I1 I3 कितना? 4R cos B/2। ये साइड आ गई, साइड और एंगल आ गए। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब एक चीज देखते हैं, ढंग से समझते हैं। अब एरिया ऑफ एक्सेंट्रल ट्राइंगल, एरिया क्या होता है? हाफ I1 I2 इंटू I2 I3 इंटू साइन ऑफ उन दोनों के बीच का एंगल। I1 I2 और I2 I3 के बीच का एंगल क्या है? 90 माइनस B/2। ठीक है, यस सर। तो I1 I2 और ये कितना आया? I1 I2 ये आ गया 16R स्क्वायर कॉस A/2 कॉस C/2 इंटू कॉस B/2, यानी एरिया ऑफ एक्सेंट्रल ट्राइंगल क्या हो गया? 8R स्क्वायर कॉस A/2 कॉस B/2 कॉस C/2। डाउट है किसी को? चलो, अब इन रेडियस निकालना है, सरकम रेडियस निकालना है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R डैश इज इक्वल्स टू I1 I2
अपॉन साइन 90 माइनस सी बाई टू, अपोजिट एंगल ट्वाइस में। तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 I2 कितना है 4R cos C बाई 2, 4R cos C बाई 2, और यहाँ पे कितना है 2 cos C बाई 2। तो ये कितना हो गया, R डैश इज इक्वल टू 2R। ये हमने पहले भी प्रूफ किया था, उसमें हाफ आया था, इसमें डबल आया। ये बात क्लियर है ना? अच्छा, अब एक और चीज रह गई, इन रेडियस। इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? इन रेडियस का फॉर्मूला 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। 4R डैश लिखेंगे, ठीक है ना? यस सर। साइन A बाई 2, एंगल लिख लें 90 माइन, नहीं ये थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, एंगल 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, कोई और फॉर्मूला लगा लें, चलो वो भी बनेगा ही बनेगा। आप A बाई 2 क्या लिखोगे यहाँ पे, 90 माइनस A बाई 2 डिवाइड बाई 2, यही है कि नहीं? यस सर। साइन 90 माइनस B बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 90 माइनस C बाई 2 डिवाइड बाई 2। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, उसको सॉल्व करना। आपको ये सबको समझ आ गया ना, पेडल एक्सेंट्रल ट्राइंगल और पेडल ट्राइंगल की साइड क्या होती है और एंगल क्या होता है। ठीक है, बस मैंने एक चीज प्रूफ नहीं कराई, और इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो इसका सेम होता है वो चीज मैंने प्रूफ नहीं कराई है। बट वो चीज आपने अपने आप करनी, अपने आप करनी है, तभी जाके समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चे खाली इसमें दो चीजें रह गई हैं। हाँ बोलो सर, वो हो गया मेरे से प्रूफ। एक बार देख लेते हैं बच्चे। इस ABC जो है वो I1 I2 और I3 का पेडल ट्रायंगल हो जाएगा। बच्चे ABC जो है वो I1 I2 I3 का पेडल ट्रायंगल ही है। हाँ, सर I2 से हम B पे जो I2 से जो हम B पे लाइन डालेंगे वो 90 डिग्री बनाएगी। क्यों बनाएगी सर? ये तो आपने सर कल पेडल ट्रायंगल में ही प्रूफ करवाया है कि पेडल ट्रायंगल पे बच्चे प्रूफ मेरे को इसमें भी प्रूफ चाहिए ना सर। पर ये तो पता है सर, पर ये तो पता है कि पेडल ट्रायंगल की वर्टेक्स पे जो हम लाइन डालते हैं वो 90 डिग्री बनाती है। बच्चे पता है वो जो तुम उससे रिलेट कर रहे हो दैट इज वेरी राइट, बट जो मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, मेरे को एंगल की टर्म्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि 90 कैसे है। जैसे मैंने प्रूफ करवाया था ना वहां पर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसलिए ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल सेम होगा, वैसे वाला प्रूफ चाहिए मुझे। ओके ठीक है, अब एक काम करेंगे, सारे के सारे बच्चों के लिए होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क ये है कि पेडल प्लस एक्स सेंट्रल ट्राइंगल जो भी कराए, जो भी किया है आपने, ये जो भी टॉपिक बताए ये पूरा रिपीट करके भेजना बस। अब नेक्स्ट क्लास जो क्वेश्चंस होंगे वो IIT 40 ईयर से ही होंगे, वही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ नहीं रह गया इसमें। ठीक है, इसमें एक दो चीजें रह रही हैं वैसे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीजें रह रही हैं अभी, वो होंगी बट विद द टाइम। अब जो है टॉपिक थोड़ा तेज चलेगा क्योंकि ये वाला टॉपिक जो था वो 90% बच्चों को नहीं समझ आता। तो जिस को भी समझ आया वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया वो बच्चे रिपीट करना, उसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तब जाके क्लियर होगा ये। ठीक है, कोई है ऐसा? आर्यन कितना समझ आ गया होगा बच्चे? सर पूरा ही आ गया मेरे को। लावण्या बच्चे कितना समझ आया है? सर ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा चलो, विधि समझ आया है? यस सर, एक बार साइड्स में को रिपीट करनी है कैसे आई थी, बाकी सब आ गया। आ गया, चलो बच्चे मैंने ना आज बहुत छोटा सा टॉपिक कराया, लास्ट क्लास भी बहुत छोटा सा टॉपिक कराया था। अब नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ना, अब नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा तेज करेंगे, IIT 40 ईयर से करेंगे। यहाँ पे मैं चाहता था कि कंसेप्ट डेवलप हो जाए थोड़े। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे।